सहारा देती है। और इस दुनिया में तीसरी माता है, वो है गौ माता। और ये गौ माता ने हमें क्या दिया है? तो उसने हमें दूध दिया। और गाय के दूध का प्रचुर तो ऋषि मुनियों के जो वक्त से आज तक है। तो यही एक कड़ी लेकर मैंने ये सारा कारोबार कोलोस्ट्रम का चालू किया। और धनवंतरी में खलाटे सर और शशिकांत गुलमकर के साथ ये कारोबार आज ही मैंने चेक किया, भारतवर्ष के 23 राज्यों में, 23 राज्यों में फैल चुका। इसकी मात्र वजह गाय का पहला दूध, गो पीयूष, इस भूलोक का अमृत, मतलब गौ कोलोस्ट्रम, और अपने धनवंतरी का कैप्सूल इम्यूनिट। तो साथियों, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं। और ये स्क्रीन शेयर के लिए मैं मेरी प्रेजेंटेशन आपके साथ रखूंगा। थोड़ा ये लेक्चर लंबा चौड़ा होने वाला है, लेकिन सब्र रखिए, बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो साथियों, फिर एक बार आप सबको प्रणाम, शुक्रिया, शुक्रिया और धन्यवाद। आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही है। और वही धन्वंतरी हम सारे भारतवासियों को इसी गौ माता का दूध पिला रहे हैं। जय धन्वंतरी। साथियों, आज देखिए, पूरे भारतवर्ष में लाखों भारतीय बीमारी से नजदीक है, बीमारियों से त्रस्त है। इसकी वजह क्या है? कि परमेश्वर ने हमको अच्छा खान पान दिया था, अच्छा पानी दिया था, और हवा भी अच्छी दी थी। लेकिन अगर हम खुद को पूछते हैं कि ये सारा हमको मिल रहा है क्या, तो जवाब आता है नहीं। साथियों, पूर्व के जमाने में ये नजारा था, और इस नजारे से हमें क्या मिलता था? अच्छा खान पान, अच्छा पानी, और सारा हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत बैलेंस था। इसकी वजह से उस वक्त भी बीमारियां थी, लेकिन हमारे ऋषि मुनि हल्की हल्की सी चीजें कर देकर, जड़ी बूटियां देकर उन बीमारियों को ठीक करते थे। लेकिन आज इस 21वीं सदी में आपने देखा, जीका वायरस, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, कितने सारे वायरस ने हमको, हमारी जान को खतरे में डाल दिया। कितने लोगों के मौत हो गई। इसकी वजह क्या है? साथियों देखिए, पूर्व के जमाने में हमारा खान पान बिल्कुल नेचुरल था, बिल्कुल हेल्दी था। और आज के जमाने का खान पान, ये पिज्जा बर्गर वाला खान पान, उससे क्या हुआ? ये था पहले वाला। और ये आज का बंदा है ना, बाहुबली कैसा है? पहला बाहुबली और आज का बाहुबली। ये कैसे हुआ? हमारा खाना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो गया। बार बार हम कहते हैं, लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन वाकई मेरे साथियों को ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली इम्यूनिटी क्या है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि हमारी इम्यूनिटी क्या है। साथियों देखिए, हमारे सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्स, मैक्रोफेजेस, इनकी वजह से वायरस मर जाता है और हम बीमार नहीं पड़ते। लिम्फोकाइंस, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स एंड किलर सेल्स, इनकी वजह से हमें राहत मिलती है, हम प्रोटेक्शन मिलता है, और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन देखिए साथियों, लेकिन जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम, जो शरीर की अहम सिस्टम है, उसको शरीर पहले न्यूट्रिशन देता है। वही इम्यून सिस्टम को हमारे शरीर के वाइटामिन, मिनरल्स
और सेल्यूलर एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, हार्मोन्स मिलते हैं, और हम इम्यून सिस्टम को बरकरार रखते हैं। जब हमारी बॉडी वायरस के अटैक में होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम की तरफ सारे शरीर की एनर्जी जाती है और हम थकान से महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं। तो आपके ध्यान में आया होगा कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने के बाद, सर्दी जुकाम हो, कुछ भी हो, हम 2-3 दिन के बाद, 2 दिन में बहुत सख्त बीमार हो जाते हैं। वजह, हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए शरीर के ज्यादा से ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट इम्यून सिस्टम को दिए जाते हैं, तो मसल की एनर्जी, शरीर की एनर्जी कम होकर हमें थकान निर्माण होती है, थकान महसूस होती है। ये बात एक है। दूसरी बात है, हमारे शरीर पे ये वायरस इन्फेक्शन हो या बाकी चीजें हो, इसका होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या है कि हमारे सेल, शरीर के जो सेल्स है, उनका डैमेज ये चीजों से बनता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्टेट ऑफ द टारगेट और स्टेडी स्टेट ऑफ द लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ द बॉडी। अभी शरीर का नुकसान धीरे धीरे हो जाता है और हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, हम बीमारियों की जल्दी शिकार बन जाते हैं। साथियों देखिए, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आना हर दिन आता है, हर पल आता है, लेकिन उसको बाहर निकालना ये भी जरूरी है। और ये बाहर निकालने का जो काम है वो हमारे बॉडी के सेल्स करते हैं। एंडोजिनस डिफेंस एजेंट्स, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगर शरीर में उनकी मात्रा सही है, खान पान अच्छा है, हमारी बॉडी की कंडीशन अच्छी है, तो एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ज्यादा होते, तो ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। साथियों, और एक बात है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक दिन का प्रोसेस नहीं है। धीरे धीरे हमारे वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लॉस हो जाते हैं और उससे हम कहते हैं हम बूढ़े हो गए। नेचुरल बूढ़ा होना अलग बात है, लेकिन वक्त से पहले बूढ़ा होना ये बीमारी है। तो ये सारा है खेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम, ये तो वीक होता है, मैंने कहा। हमारे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कम होते, मैंने बोला। हमारे नेचुरल किलर सेल कम होते, मैंने बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सोफा वाली, सुपर बग्स, कोरोना जैसे, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स सब्जियों में, तरकारियों में, फास्ट फूड में, साउंड पोल्यूशन, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेल्फ मेडिकेशन, और आज की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन के ऊपर आ गया हुआ स्ट्रेस। इनकी वजह से ये तीन चीजें बहुत कमजोर हो जाती है। आप बोलोगे सर, होने दो कमजोर, क्या होता है? लेकिन नहीं, इससे होता है क्या देखिए। जैसे हमारे घुटने, हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे एनवायरमेंटल डिसीजेस, हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस, हमारा एजिंग, हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जल्दी इंफेक्शन होना, कैंसर होना, कार्डियक इवेंट्स होना, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजन भी खराब होना, ये सारा बनता है ये तीन चीजों से। मतलब इम्यून सिस्टम खराब, नेचुरल किलर सिस्टम खराब, और फ्री रेडिकल का जो बाहर निकलना है वो भी खराब हो गया। इसलिए ये सारी बीमारियों का हम शिकार बनते हैं। साथियों, अभी उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? पक्का, गॉड हैज गिवन सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम। हम जन्म से ही इम्यूनिटी लेके आते हैं, बाय बर्थ इम्यूनिटी। इसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और जन्म होने के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अभी उसमें भी दो प्रकार है। एक एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब हम वैक्सीनेशन लेते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन है, कोविड का वैक्सीनेशन है, ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। ये वायरस इंजेक्शन, ये बार बार इन्फेक्शन, इससे इम्यूनिटी बन जाती है। तो ये तो हो गया, होने के बाद इम्यूनिटी मिल गई। लेकिन हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है, हमें पैसिव इम्यूनिटी की जरूरत है। और ये पैसिव इम्यूनिटी मतलब दान की हुई इम्यूनिटी कौन देता है? तो पहले पहले देती है मेरी माँ, जो जन्म होते ही मुझे दूध पिलाती है, प्लेसेंटा से इम्यून फैक्टर्स देती है। उसके बाद माँ का दूध बंद होने के बाद मुझे इम्यूनिटी मिलने का सहारा कुछ भी नहीं है। और वो इम्यूनिटी
हमको मिलती है कुछ फूड सप्लीमेंट से, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। इन चीजों से लैक्टोफेरिन, पीआरपी, प्रोटीन रिच पॉलीपेप्टाइड्स, ऐसे ढेर सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है। अभी तो अस्पताल में गए तो डॉक्टर इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, कोई कोई सलाइन लगाते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं, लेकिन हर बार हॉस्पिटल में जाना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसके ऊपर मैं स्टडी करने लगा और देखा कि पहले क्या दे सकते हैं। तो पहले तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलना सख्त जरूरी है। तो नेचुरल फूड, मैं आपको कहूंगा एज ए सीनियर डॉक्टर कि आपको नेचुरल फूड, सब्जियां वगैरह भरपूर मात्रा में लेना है। उसके साथ साथ आपको स्टैटिक मतलब योगा एक्सरसाइज, डायनेमिक मतलब स्विमिंग वगैरह वगैरह एक्सरसाइज, और मेडिटेशन मतलब ध्यान। इन चीजों से भी आपकी इम्यूनिटी और आपका एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ सकते हैं। साथियों, ये तो सुझाव है मेरे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर, आपने मदर्स कोलोस्ट्रम की बात की थी, वो क्या है? देखिए साथियों, माँ जन्म होने के बाद अपना दूध पिलाती है तो बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। और देखिए, जिस बच्चे को माँ का दूध मिला वो बार बार बीमारियों का शिकार नहीं होता है। वही बात आगे देखिए, हमारी गाय गाय प्रसव होने के बाद उसके अपने बछड़े को भी दूध पिलाती है। उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और वो कोलोस्ट्रम मिलने की वजह से बछड़ा तंदुरुस्त रहता है। एक बाजू में माँ का फोटो है, दूसरी बाजू में गौ माता का फोटो है। एक मानव माता और दूसरी गौ माता, दोनों भी अपने बछड़ों का सम्मान करती है। मैंने यही एक चीज पकड़कर और पुराणों के कुछ ग्रंथ के कुछ श्लोक पढ़कर, जैसे क्षीरम सत्काल सूतायाम घनम पीयूष उच्यते, इसका मतलब है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो गाय का पहला दूध है, गाय प्रसव होने के बाद पहले 3 दिन में जो दूध मिलता है उसे पीयूष बोलते हैं। और गाय का मतलब गो पीयूष। गो पीयूष जिसको मिलता है उसके शरीर का बलवर्धन होता है, उसके शरीर का एसिडिटी कम होता है, उसके शरीर का जो सुप्त अग्नि है वो नष्ट होता है, और उसकी सेहत अच्छी बन जाती है। इसलिए ये ऋषि मुनि अपने राजा को, जो गाय पालते थे, उनका जब प्रसव होने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल मिलता था वो अपने राजा को दान करते थे, गिफ्ट करते थे, क्योंकि राजा, तुम आप हमें संभालते हो, हम आपके लिए क्या दे सकते हैं? तो ये है गो पीयूष, जो राजा को गिफ्ट किया गया। उसके बाद हम सब भरोसा फॉरेन कंट्रीज पे रखते हैं। तो मैंने ऐसे लगभग 6,500 रेफरेंसेस का स्टडी किया, और रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद, ये जैसे कि हेल्थ है, जेएमबी है, मोलिकुलर इम्यूनोलॉजी है, सेल्यूलर एंड मोलिकुलर इम्यूनोलॉजी, एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, एंटी एजिंग, जर्नल ऑफ सेल्युलर इम्यूनोलॉजी, प्रॉपर इम्यूनोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, कितने ढेर सारे जर्नल्स मैंने पढ़े, उनसे रेफरेंस निकाले, और वो रेफरेंस भी यही करते हैं, कहते हैं कि जो गाय का पहला दूध है, गो पीयूष है, उसमें बहुत सारे चीजें हैं। जैसे ये एक स्टडी हो गया सैन फ्रांसिस्को में, क्या लिखा है? काउ कोलेस्ट्रम 3 times मोर इफेक्टिव देन फ्लू वैक्सीन। क्या स्टडी का नाम? प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिसोड विथ कोलेस्ट्रम कंपेयर्ड विथ वैक्सीनेशन इन हेल्दी एंड हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर सब्जेक्ट, इपिडेमल स्टडी इन सैन वैलेंटिनो। साथियों, परदेश का जर्नल है। अपने मुंबई का हॉस्पिटल जे जे, वहां भी एक पेपर पब्लिश हुआ। ये सारा इकट्ठा किया मैंने, और मैंने सोचा कि मेरे साथियों को ये कोलेस्ट्रॉम पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। अभी और एक बात सामने आ गई, कोलेस्ट्रॉम गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, घोड़े का हो सकता है, लेकिन उसमें गाय का कोलेस्ट्रॉम का महत्व क्या है, और उससे भी बढ़िया गीर गाय के कोलेस्ट्रॉम का महत्व क्या है, उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास किया। और जो पहले 72 घंटों में
गाय प्रसव होने के बाद जो दूध मिलता है वो हमने इकट्ठा करने की कोशिश की। उसमें क्या मिलता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफोरिन्स, प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड्स, साइटोकाइंस, विटामिन एंड मिनरल्स। अभी आप कहोगे कि गाय का ही क्यों? क्योंकि दे डोंट गेट इट थ्रू द प्लेसेंटा, ह्यूमन बीइंग गेट्स। जैसे गाय के दूध में बछड़े का जन्म होते वक्त गाय अपने प्लेसेंटा से बछड़े को खून से इम्यून इम्यून इम्यूनिटी प्रोडक्ट नहीं देती है, वो अपने दूध से देती है। तो भारी मात्रा में ये सारे इम्यून फैक्टर्स गाय के दूध में मिलते हैं, इसलिए गाय का पहला दूध, इसमें भारी मात्रा में ये सारे इम्यून फैक्टर मिलते हैं, इसलिए गाय का दूध वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि सुपर फूड ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी का सुपर फूड अपने गाय का गोपीश, और सबसे बढ़िया गिर गाय का गोपीश। साथियों, कोलेस्ट्रॉल में क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करते हैं? ये डायरेक्टली एंटीवायरल है। ये जब भी कोई वायरस अपने शरीर में जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता इस गाय के पहले दूध मतलब कोलेस्ट्रॉल में होती है। अभी आप कहोगे ये प्रोटीन है तो स्टमक में एसिड से डीनेचर नहीं होंगे? नहीं होते हैं, नहीं होते, क्योंकि गाय के पहले दूध में होता है पेप्सिन इनहिबिटर। वो लास्ट में बोलता हूं मैं ये कैसे है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन मिल गए। फिर क्या मिलता है? फिर मिलते हैं प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड। ये दो साइड से इम्यून फैक्टर को काम करता है। जहां इम्यूनिटी कम है वहां भी काम आता है, और जहां इम्यूनिटी बढ़ गई है वहां भी काम आता है। मतलब इम्यूनो रेगुलेटर का काम हमारा प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड करता है। साथियों, ये सिंगल मोलिकुलर सिग्नलिंग डिवाइस है, नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करता है। ये हमारे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस, टीएनएफ अल्फा एंड टीएनएफ बीटा, जो कैंसर जैसे बीमारियों में काम आता है। तो ये है प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड जो हमारे होल कोलेस्ट्रॉल में मिलता है। फिर बात आती है ग्रोथ फैक्टर्स। गाय के पहले दूध में 13 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर होते हैं। जैसे इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, टीजीएफ अल्फा, टीजीएफ बीटा। ऐसे 13 ग्रोथ फैक्टर हमारे गोपीश में होते हैं। ये हर एक सिस्टम पे काम करते हैं। ये देखिए, ग्रोथ, एम्ब्रियो एंड फीटल ग्रोथ, ये जैसे ग्रोथ सारे चीजों की हो गई ना, उसी तरह से ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स हमें भी ह्यूमन को मिलते हैं, तो हमारे सारे सिस्टम को फायदा हो जाता है। फिर आता है हमारा लैक्टोफेरिन। ये क्या है? ये एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, आयन बाइंडिंग प्रोटीन विथ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स इन कैंसर, एचआईवी, साइटोमेगालोवायरस, herpes, chronic fatigue syndrome, candida albicans, other infections। देखिए, ये लैक्टोफेरन भी 1.6% की मात्रा में हमारे गोपीश में मौजूद है। साथियों, उसके बाद आता है हमारा ल्यूकोसाइट, stimulate the production of interferon, which slows the viral reproduction and penetration in the cell wall। मतलब वायरस शरीर में गया, अभी उसको रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो 10 वायरस शरीर में गया, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा पहले हीमोग्लोबिन। फिर डेवलपमेंट के लिए, डुप्लीकेशन होना ना होने के लिए ल्यूकोसाइड्स काम करेगा। एंजाइम्स लैक्टोपेरोक्सिडेज, थायोसाइनेट, पेरोक्सिडेज, xanthine ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया थ्रू देयर एबिलिटी टू रिलीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए, लाइसोजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एजेंट, इम्यून सिस्टम बूस्टर, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑन कांटेक्ट। जैसे लाइसोजाइम वायरस में कांटेक्ट में आता है तो वायरस नील हो जाता है। साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स that regulate the duration and intensity of the immune response are responsible for cell to cell communication, boost T cell activity and the production of immunoglobulin, interleukin 10 is strongly anti-inflammatory, especially in anxiety patients। हम ज्वाइंट दर्द कम होने के लिए बोलते हैं। अभी कोविड के काल में जब एंटी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया तो बट लोगों को निमोनिया हो गया, और ये इन्फ्लेमेटरी निमोनिया किसी भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा इम्यूनिटी ने काम उधर किया। क्यों? क्योंकि
इसमें पाए गए साइटोकाइंस। आप देखिए, आज तक मैंने बोला नहीं था आपको, ये ह्यूमिरिज क्यों काम करता है कोविड में, ये ह्यूमिरिज क्यों काम करता है एचआईवी में, ये ह्यूमिरिज क्यों काम करता है वायरल इन्फेक्शन में। वजह है साइटोकाइंस, लाइसोजाइम, एंजाइम, ल्यूकोसाइट्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। साथियों, ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड प्रोटीज इनहिबिटर, मैं कह रहा था आपको, प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून एंड ग्रोथ फैक्टर्स इन कोलोस्ट्रम फ्रॉम बीइंग ब्रोकन डाउन इन द जीआई ट्रैक्ट। मतलब जठर में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे ये हमारा कोलेस्ट्रॉल डैमेज ना हो जाए, इसका काम ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स करते हैं। ये दूसरे चीज में नहीं होती है, ये काउ कोलेस्ट्रॉल में होता है। आपको बोवाइन कोलेस्ट्रॉल मिलता है मार्केट में, अपना है काउ कोलेस्ट्रॉल। जान ये आप समझ लेना। शायद ये जानकारी आप तक नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से दे रहा हूं। लिम्फोकाइंस हार्मोन लाइक सब्सटेंस है, पेप्टाइड्स है, ये एक्टिवेट द लिम्फोसाइट एंड इमीडिएट द इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट। ऑलिगोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स अट्रैक्ट द पैथोजेंस, मतलब पैथोजन को टच करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। एंटामीबा हो, जियार्डिया हो, शिगेला हो, क्लोस्ट्रीडिया, इसकी वजह से हमारे पेट के जो इंफेक्शन है उसके लिए ये ऑलिगोपैलिसैकेराइड। मैं आपको यही एक जानकारी देता हूँ। एक पेपर बनाया था हमारे दिल्ली के सुप्रसिद्ध पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बी आर थापा सर ने, कि पीडियाट्रिक में जो रोटावायरस डायरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए ये कोलोस्ट्रम ने बहुत काम किया है। एचआईवी में जो क्रिप्टोकोकल जो डायरिया हुआ उसमें भी हमारा इम्यूनिट मतलब काउ कोलोस्ट्रम इसमें काम हुआ। ये मैंने स्टडी जे हॉस्पिटल मुंबई का जो है उधर हुआ था स्टडी। देखिए साथियों, उसी तरह से बाकी भी इम्यून फैक्टर बहुत सारे हैं। आईजीए, आईजीए स्पेसिफिक हेल्पर सेल, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टोअल्बुमिन, अल्बुमिन, प्री अल्बुमिन, अल्फा 1, एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1, फेटोकेरोटिन, अल्फा 2, मैक्रोग्लोबुलिन, अल्फा 2, इपिग्लोटिन, C3, C4, ऑर्सोमिकॉइड्स। इतना बोलूंगा उतना कम है। Vitamins A, B2, E are found in small amounts, while the traces of all other also present in cow cholesterol। मतलब ये देखिए सारे साथियों, इसका फोटो आप निकाल के रखो जरूर। 89 घटक, 89 उनास 89 89 घटक पाए गए हमारे काउ कोलेस्ट्रॉल में। अभी रिसर्च और हुआ तो और भी ज्यादा फैक्टर्स मिल गए हैं, लेकिन मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो साथियों, ये हमारा गाय का पहला दूध काउ कोलेस्ट्रॉल। अभी ये सारा बताने की वजह क्या है? वजह ये है कि इतने ढेर सारे 89 फैक्टर्स अकेले गाय के पहले दूध में, मतलब गो पीयूष में, मतलब हमारे धन्वंतरी के इम्यूनिटी में है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्किन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मतलब हड्डी का सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुष, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, मतलब बदन के हर एक सिस्टम पे हमारा इमरिच कुछ ना कुछ फर्क दिखाता है। वजह है काउ कोलेस्ट्रम के अंतर्गत होने वाले 89 घटक जो इसके लिए काबिलियत है। साथियों, हम अभी बच्चों से बात करेंगे। बच्चों से बात मतलब पहले दिन का बच्चा है ना, अगर उसे माँ का पहला दूध नहीं मिला, कुछ वजह से उसको पेटी में रखा गया, तो जरूर एक छोटे से नन्हे बच्चों को आप 50 मिलीग्राम, मतलब एक कैप्सूल का छठा हिस्सा काउ कोलेस्ट्रम माँ के दूध में इकट्ठा करके उसको आप दे सकते हैं। 2 साल के बच्चे को 4-10 पक्का। जो माँ बच्चे की काबिलियत, बच्चे को होनहार, बच्चे को जो स्ट्रेंथ, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहती है, छोटा बच्चा 1-2 साल का है, 1 साल तक का एक इम्यूनिटी दे दो, 3-4 साल तक 2 इम्यूनिटी, सुबह एक शाम एक, और पहली कक्षा से आगे जाकर आप 2 कैप्सूल दिन में, 3 कैप्सूल दिन में, 4 कैप्सूल तक 12 साल तक जा सकते हैं। फायदा, बच्चों का इम्यून पावर सही होकर बच्चे बार बार बीमार नहीं होंगे। बार बार बीमार नहीं होंगे तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनकी जो ग्रोथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
उनको जो मसल की पावर है वो सुदृढ़ बन जाएंगी। ऐसा है अपना बच्चों के लिए फायदेमंद काउ कोलेस्ट्रॉल मतलब इम्यूनिच। साथियों, हेल्दी नारी, नारी शक्ति, धनवंतरी की नारी शक्ति। मुझे लोग पूछते हैं, सर ये बच्चों को दिया, मेरी बिटिया 13 साल की, जरूर देना है, उसकी महावरी आने वाली है या आ गई है, उसको पेट में दर्द है, महावरी इरेगुलर है, बच्ची की ग्रोथ हम चाहते हैं, उसकी शादी अच्छी जगह होना चाहते हैं, शादी के बाद प्रेगनेंसी अच्छी होना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी अच्छी होना चाहते हैं। प्रेगनेंसी जब रहती है ना, तब 5वें महीने तक आपको इमरीज नहीं देना है। 5वें महीने के आगे जैसे आपको समझ गया कि प्रेगनेंसी बन गई, कुछ चंद महीनों के लिए, मतलब 5 महीनों के लिए इमरीज बंद कीजिए, और 5वें महीने के आगे, 6ठे महीने के आगे आप फिर एक बार इमरीज चालू कीजिए। बच्चे का भी फायदा, माँ का भी फायदा। हमारी बूढ़ी माँ है, क्या हम इसे दे सकते हैं? जरूर। उसके बुढ़ापे के लिए हमारा काउकोलस्टम मतलब इम्यूनिट बहुत बहुत शानदार का प्रोडक्ट है। हम हमारी माँ को क्या गिफ्ट देंगे? यही एक इम्यूनिट दे दो ना। 2 कैप्सूल मात्र सुबह को, मात्र 2 कैप्सूल हर सुबह खाली पेट, एक गिलास पानी के साथ दे दो अपनी माँ को गिफ्ट करके। नारी का कोई भी हो, हमारी बहन थकती है, जॉब पे जाती है, बहुत थकती है, मेनोपॉज आया है, उसको भी 3 कैप्सूल या 2 कैप्सूल सुबह को खाली पेट देना, ये हमारा फायदेमंद चीज है हमारी बहन के लिए। साथियों, हमारे यंग अडल्ट, 16-17 साल के बच्चे, 20-21 साल के बच्चे, जो स्विमिंग है, रनिंग है, एक्सरसाइज है, कुछ भी का खेलना चाहते हैं, सब में हमारा कोलेस्ट्रॉल सप्लीमेंट बहुत ही बढ़िया काम करता है। यहाँ डोज बहुत ज्यादा देना पड़ता है। कितना? लगभग 20 ग्राम तक, मतलब आप 60 कैप्सूल तक दे सकते हैं। खाली पेट देना है, पानी भरपूर देना है। 5 कैप्सूल, 1 गिलास पानी, 5 कैप्सूल, 1 गिलास पानी पक्का देना है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, सर ये खेलकूद वाले बच्चे नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम आएगा? नहीं। कोलोस्टम पाउडर एंटी डोपिंग टेस्ट में नहीं आता है। ये यहां मैंने लिखा है सेफ्टी ऑफ कोलोस्टम में, कि ये एंटी डोपिंग में कभी नहीं आएगा। सेफ्टी ओलंपिक्स। तो हमारा इमरिश कैप्सूल पक्का आप अपने कोई भी खिलाड़ी हो उसको ज्यादा मात्रा में भरपूर पानी के साथ जरूर दे सकते हो। साथियों, अब बात आ गई कुछ ऐसे कंडीशंस जहां हम हल्का सा बीमार होते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से, हमारी इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से, हमारा ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से, हर एक चीज में हमारा इम्यूनिटी काम करता है। अभी लेंगे बात हम, इम्यूनिटी कम हो गई तो क्या होता है? इम्यूनिटी कम होता है एचआईवी में, इम्यूनिटी कम होती है कीमोथेरेपी में, इम्यूनिटी कम होती है बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ तो हमारा खान पान बिगड़ता है और इम्यूनिटी कम होती है। अब आप बोलोगे, हाँ हो गई इम्यूनिटी कम, लेकिन होता है क्या? होता है ये, जैसे कि टीबी हो, क्रिप्टोस्पोरिडिस हो, फंगल इन्फेक्शन हो, फंगल निमोनिया हो, मासिव निमोनिया हो, ब्रेन का इन्फेक्शन हो, स्टेमक के पेट के इन्फेक्शन हो, किडनी के इन्फेक्शन हो, ये भारी मात्रा में जल्दी हो जाते हैं और ये छोटा वाला इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे की इम्यून पावर कम है। तो हम क्या करें? क्या हम ये इन्फेक्शन को कम करते? इन्फेक्शन को हम कैसे कम करते? हम बंदे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो जो दवा डॉक्टर साहब चला रहे हैं उसका असर जल्दी पड़ता है। एक आध पेशेंट हमें 5 दिन के लिए आईसीयू में रखना पड़ता है, तो शायद 3 दिन में बाहर आएगा। जिस बंदे को वायरल इन्फेक्शन 3 दिन में ठीक होना है, वो एक दिन में ठीक हो जाएगा। तो इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए हमारा इमरिच कैप्सूल, 2-2 कैप्सूल 3 बार, खाली पेट, 1 गिलास पानी के साथ, तो ये आपका काम होगा। अभी हाइपर इम्यून का क्या होता है? जैसे कि एलर्जी, खांसी है हमको, अस्थमा हमको है, हमारी इचिंग है, शरीर को खुजली आती है, ये सारी चीजों में हमारा जो इम्यूनिट में प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड जो है वो यहाँ काम करता है। ऑटो इम्यून डिसीज है, वहां पे ये काम करता है। मैं आगे दिखा रहा हूं आपको, देखिए ऑटो इम्यून डिसीज कौन कौन से है।
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोरियासिस है, और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीज है, जहां पे इम्यूनिटी का बैलेंस बिगड़ जाता है। शरीर के खुद के सेल खुद के दुश्मन बन जाते हैं और हमें इम्यूनोलॉजिकल डिसीज बनता है। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब इम्यूनिटी कम करने वाले स्टीरॉइड्स वगैरह और कुछ टैबलेट यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने ये हमारा कोलेस्ट्रॉम वहां पे दिया, तो ये कोलेस्ट्रॉम जो है वो उसमें पाया गया प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड, वो आपका इम्यूनिटी जहां ज्यादा है वहां कम करेगा, और जहां इम्यूनिटी कम है वहां बढ़ाएगा। मतलब ऑटो रेगुलेशन ऑफ द इम्यूनिटी। इसलिए कोलोस्ट्रम को इम्यूनो रेगुलेटरी भी कहा गया। तो ये बात है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। आगे जाते हैं तो हम देखेंगे हमारे खून के बारे में कैसे फायदा होगा। जरूर इसमें पाया गया लैक्टोफेरिन हो या लाइसोजाइम हो या कुछ सेल्स हो, ये सारा जो काम इम्यूनिटी के अंदर है वो हमारे शरीर को एंटीबॉडीज जो मिलते हैं ओरली, उससे फायदा होता है, और हमारा खून अच्छा होने के लिए फायदा होता है। यहाँ मैंने आपको कुछ पेपर्स दिए हैं, रिसर्च पेपर्स, जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंटी एचआईवी इफेक्ट्स ऑफ नेटिव लैक्टोफेरिन एंड अदर मिल्क प्रोटीन्स फाउंड इन derived from the peptides of the bovine lactoferrin। ये पेपर है, रिसर्च पेपर। और ऊपर का पेपर क्या है देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशन फ्रॉम पूल्ड बोवाइन कोलेस्ट्रॉम वाज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सीवियर डायरिया। जो एचआईवी पेशेंट, एड्स पेशेंट में बहुत बार डायरिया होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे मैंने इम्यून पेपर, ये जो रिसर्च पेपर्स है वो भी आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे दिए हैं, करके आपका भरोसा और लोगों का, डॉक्टर लोगों का हमारे कोलेस्ट्रॉम पर हमारे इम्यूनिटी कैप्सूल पर बढ़े। इसलिए मैंने ये सारे रिसर्च पेपर आपके सामने रखे हैं। आगे देखिए, अभी ब्रेन का क्या प्रॉब्लम है। अगर फेशियल पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, क्या हमारा ये इम्यूनिटी या तो काउ कोलेस्ट्रॉम कामयाब है। देखिए, मैंने रिसर्च पेपर पहला दिया है, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉम प्रोटीन रिच पॉलीपेप्टाइड इन ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, एंड्रयू किच संशोधक का नाम। न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग बोवाइन कोलेस्ट्रॉम आफ्टर लोकल फोकल ब्रेन इस्चेमिया रीपरफ्यूजन इंजुरी इन रैट मॉडल, माइस में स्टडी किया गया। ग्रोथ फैक्टर्स एंड माइलिन रीजनरेशन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कितनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन उसमें भी स्टडी किया गया। कब किया गया? 1997 में। ट्रांसफर फैक्टर इन ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ट्रांसफर फैक्टर मतलब प्रोटीन रिच पॉलीपेप्टाइड। मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं आपके, मैं रेफरेंस लेकर आपके साथ बात कर रहा हूं। अगला जो है ऑप्थेल्मोलॉजिकल, ऐसे कुछ कंडीशन है क्या जहां हमारा बोयन, हाँ, बोवाइन कोलेस्ट्रॉम इमर्जेस एज इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर आई ड्राइनेस एंड प्रॉब्लमेटिक आई लीजन्स विथ एनरिच्ड बोवाइन कोलेस्ट्रॉम लैक्टोसीरम। देखिए, प्रदेश में क्या क्या स्टडी हो गए। उन्होंने आंखों के ड्रॉप्स बनाए कोलेस्ट्रॉम से, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे, रेड आइज का कोई बंदा है तो उसके आंखों में नहीं डालने का इम्यूनिटी पाउडर, उसको 2-2 कैप्सूल 3 बार देने का है। द यूज ऑफ नर्व ग्रोथ फैक्टर इन सर्जिकल वुंड हीलिंग, जब कभी वुंड हील करने का है तो उसमें भी ये काम आता है। अभी आंखों के नीचे आता है दांत, मुंह का प्रॉब्लम, मुंह के प्रॉब्लम में स्टडी टू एसेस द सेफ्टी ऑफ यूजिंग फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 विथ पेरियोडेंटल सर्जरी इन जैन, ये नवंबर 2009 में, और फरवरी 23/10/2010 में ये स्टडी किया गया। मुंह में बदबू आती है, मसूड़ों से खून आता है, दांतों के प्रॉब्लम है, मसूड़ों के प्रॉब्लम है। हम उस वक्त बोलते थे कि एक इम्यूनिटी कैप्सूल खोलो, आधी, अपना जो टीजी केयर टूथपेस्ट है हल्का सा ले लो, उसमें आधी कैप्सूल डालो, एक मंजन तैयार करो खुद का, और उसके लगा के कम से कम 3 मिनट मुंह में रखो। ऐसा सुबह शाम खाने के बाद करते हैं तो आपको मात्र 3 दिन में
ओरल प्रॉब्लम्स में छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। डेंटल प्रॉब्लम, फिर आता है सांस फेफड़ा, अस्थमा है। सर क्या काम आता है? पीआरपी वॉज फाउंड नॉट टू बी स्पेसिफिक बट important immune modulator stimulates an underactive immune system and tones down the overactive अस्थमा। मतलब जब सांस फूलती है तो अंदर का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, तो सांस ज्यादा फूलती है, तो हम इन्हेलर लेते हैं स्टीरॉयड वाला। लेकिन मैं कहूंगा ये ले लो, लेकिन उसके साथ साथ अपना इम्यूनिट कैप्सूल, दो दो कैप्सूल 3 बार दे दो, देखिए फायदा क्या होता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में ट्रीटमेंट है, चालू रखिए, अच्छा खान पान दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना काउ कोलोस्टम पाउडर मतलब इम्यूनिट कैप्सूल एक 4-5 कैप्सूल सुबह को खाली पेट दे दो मात्र, 2 बार 3 बार भी जरूरत नहीं, सुबह उठते 4-5 कैप्सूल दे दो, उसका इम्यून पावर ठीक होगा, उसका टीबी 6 महीने में ठीक होने वाला है तो 4 महीने में ठीक होगा। अस्थमा, टीबी, एलर्जी, खांसी, ये सारा है ना, ये पोटेंशियल ऑफ पेप्टाइड इम्यूनोथेरेपी। पेप्टाइड इम्यूनो मीन्स पीआरपी, प्रोरीन लीच पॉलीपेप्टाइड, इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड इम्यूनोथेरेपी। समझ गए? आगे जाकर मैं बात करूंगा हार्ट की। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हार्ट की जो ब्लॉकेजेस है वो निकलेगी क्या? नहीं, वो नहीं निकलेगी, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 कॉज coronary vasoconstriction इन विट्रो, ये ट्रायल किए गए रैट में वगैरह, और नई वेसल्स आने के लिए भी ये फायदेमंद है। इसलिए डैमेज एंड डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू इज शोन इन दिस पिक्चर। ये प्लाक दिखाया है, उसमें एंजियोजेनेसिस की वजह से ये हार्ट के नए वेसल्स आते हैं, और जो हार्ट का मास बचा हुआ है उसका फायदा होता है। ब्लॉकेज नहीं निकलेगा, लेकिन नए वेसल जरूर आएंगे, इसका कॉल्ड एज कोरोनरी एंजियोजेनेसिस। अभी गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब पेट के बारे में क्या फायदा है, वही मैं बोल रहा था कि जो हम पेन किलर लेते हैं, NSAID पेन किलर, और उससे जो गट डैमेज होता है, इंड्यूस गट डैमेज, इसका स्टडी किया गया यूनिवर्सिटी डिवीजन ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लेसेस्टर जनरल हॉस्पिटल, लेसेस्टर यूके, यूनाइटेड किंगडम में किया गया। इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, कितनी खतरनाक बीमारी है। हमारा जाइमोरिज कैप्सूल यहाँ काम करता है, क्योंकि जाइमोरिज कैप्सूल में हमने काउ कोलोस्ट्रम डाला है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या IBS हो या क्रॉन्स डिसीज हो, आप कम से कम ट्राई करते तो देखिए। ये डॉक्टर साहब हमें ये स्टीरॉयड का इनिमा बार बार देना पड़ता है, हाँ, तो इससे लीजन कम होते। आप एक बार करके देखो ना, इमरिज कैप्सूल 2-2 गोली 3 बार, और जाइमोरिज कैप्सूल 2-2 गोली 3 बार, दोनों कंबाइन करके आप देखिए कितना फायदा फायदा होता है। अभी देखिए, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ फूड सप्लीमेंट बोवाइन कोलोस्ट्रॉम reduces the acute non-steroidal anti-inflammatory drug induced increase in intestinal permeability। मतलब लीकी गट सिंड्रोम हम उसे कहते हैं। लीकी गट सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे बारिश पड़ती है, बारिश जब गिरती है तो छप्पर से पानी कब गिरता है? जब छप्पर खराब है। उसी तरह से हम जो खान पान करते हैं, हमारा इंटेस्टाइन बिल्कुल ठीक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बैक्टीरिया वायरस निकल जाता है। लेकिन अगर हमारा लीकी गट सिंड्रोम है, हमारा इंटेस्टाइन का होल सोल्स गिरा है, तो ये इन्फेक्शन अंदर लीवर में जाएगा, पूरे बदन में जाएगा, और हम ज्यादा बीमार होंगे। जैसे टाइफाइड हो, जैसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो, ये सारा होता है लीकी गट सिंड्रोम की वजह से। और वहां पे हमारा इम्यूनिटी, जो बंदा हर दिन 3 कैप्सूल खाता है, कैसा भी खाना खाने दो, कैसा भी पानी पीने दो, उसको ये GI इन्फेक्शन नहीं होगा। साथियों, यूज ऑफ बोवाइन कोलेस्ट्रॉल मिल्क एज ए प्रिपरेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लीवर, US पेटेंट 1998 में रजिस्टर किया गया, लीवर के लिए। मतलब हमारा कोलेस्ट्रम, गाय का पहला दूध, काउ कोलेस्ट्रम, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ है, जिसका US पेटेंट अवेलेबल है। तो GI ट्रैक्ट के एसिडिटी हो, डायरिया हो,
इन्फेक्शन बार बार होता हो, कुछ भी हो, ये हमारा इम्यूनिज कैप्सूल और जाइमोरिज कैप्सूल वहां बहुत ही कामयाब है। आगे देखिए, नेफ्रोलॉजी में क्या फायदा होगा। फिर चलो किसी की डायलिसिस चालू है, यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिन बढ़ गया, और डायलिसिस चालू करना। अभी जब मैं लोगों को बोलता कि इफेक्ट ऑफ बोवेन कोलोस्ट्रम कंबाइंड विद एंटीबायोटिक्स ऑन रीनल इन्फ्लेमेशन, सप्रेसिव इफेक्ट, तो किडनी डैमेज ड्यू टू एलर्जिक, ऐसे कुछ होता है, तो वहां पे इम्यूनिज काम करता है। और डायलिसिस पेशेंट को भी इम्यूनिज काम करता है। कुछ लोगों ने पूछा सर ये तो प्रोटीन है, हम कैसे देंगे। लेकिन देखिए ना, एक इम्यूनिज कैप्सूल मात्र 300 मिलीग्राम की है। आप गारंटी के साथ 3 3 कैप्सूल 3 बार बिंदास दे सकते हो। फायदा क्या होगा, उसका डायलिसिस का जो फ्रीक्वेंसी है वो जरूर ठीक होगा। क्या डायलिसिस पूरा बंद हो सकता है, ऐसे में वादा दावा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे एक एग्जीक्यूटिव डायमंड सर है, मैं आदर से प्रणाम से उनको कहता हूं कि ये मेरा लाडला है। नाम उनका है बीसी गुप्ता सर, जो बम्बई के रहने वाले हैं। उनके बेटे की शादी अभी अयोध्या में है अगले महीने में। तो ये बंदा मेरे साथ पिछले 12 साल से सीआरएफ करके, किडनी फेलियर करके हमारे पास आए थे, और सातारा प्रोग्राम हुआ था, वहां से लेकर आज तक इमरिच इमरिच इमरिच, किडनी बदलने का नाम नहीं। और आज भी ठीक ठाक है, हर महीने का पे आउट 2 लाख के ऊपर का लेते हैं। डॉक्टर बीसी गुप्ता फ्रॉम मुंबई, कभी वक्त मिले तो जरूर उनको कॉल करना। ये नेफ्रो का बहुत अच्छा उदाहरण है। एचआईवी के बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन उनके नाम बताना मेरे लिए सख्त नामंजूर है, क्योंकि नहीं बता सकता। अभी आप कहोगे बच्चों में, अरे 1 दिन का बच्चा है, न्यूनेट है, उसका ग्रोथ ठीक नहीं हुआ, प्रेगनेंसी लव को जल्दी टर्मिनेट हो गई, अपने बच्चे को एनआईसीयू में रखे तो भी नाक में डाली गली हुई नली से आप 50 मिलीग्राम, मतलब 1 कैप्सूल का छठा हिस्सा इमरिच पक्का डॉक्टर के हिसाब से दीजिए। हमारे गांव के डॉक्टर झोरे साहब करके हैं, वो तो रेगुलरली अपना इमरिच काउ कोलेस्ट्रम अपने, उनका न्यूनेटोलॉजी का हॉस्पिटल है, उसमें बिंदास यूज करते हैं। और मुझे थैंक्स भी बोलते हैं कि सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लाया। उसके लिए बहुत सारे स्टडी हुए हैं। ये छोटा बच्चा 21 दिन का, 1 महीने का, 2 3 महीने का, पक्का दीजिए, पक्का। बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ, माँ के पेट में उसे प्रॉब्लम है तो ऑलिगोहाइड्रोनियास या पॉलीहाइड्रोनियस, तो माँ की डिलीवरी जल्दी होती है, तो माँ को खिलाओ उस वक्त। 5 महीना पूरा हो गया, छठा सातवां आठवां नौवां महीना, पक्का इम्यूनिज दे दो, 2 2 गोली 3 बार। ये पॉलीहाइड्रोनियस या ऑली, पेट में पानी कम या पेट में पानी ज्यादा, जो माँ की शिकायत है वो कम हो जाएगी। बच्चों को शायद एनआईसीयू में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, अगली बात है पीडियाट्रिक, मतलब बड़े बच्चे। बड़े बच्चे, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ खान पान ठीक नहीं होता, उसे हम मैरास्मस क्वार्टरसॉल या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, इससे बच्चों को बीमारियां जल्दी आती है, निमोनिया जल्दी होता है, टीबी जल्दी होता है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है। ऐसे बच्चों को आप दिन में कम से कम सुबह उठकर 2 कैप्सूल इम्यूनिज के पक्का देना। अभी इम्यूनिज के साथ साथ मैंने अपना ग्रो टोटल बनाया ना, वो भी आप दे सकते हैं। उसमें इम्यूनिज का काउ कोलेस्ट्रॉल पाउडर का परसेंटेज मैंने नया बढ़ाया, डबल कर दिया। मेरे बच्चे हैं, मेरे देश के बच्चे हैं। मैंने पैसे की बात नहीं की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी बड़ी इसकी बात नहीं है। मैंने नया ग्रो टोटल में एक 220 ग्राम का जो डिब्बा है, उसमें कम से कम 20 ग्राम काउ कोलेस्ट्रॉल डाला है, मतलब 60 कैप्सूल डाले हैं। डिब्बा 10 12 दिन जाता है, 60 कैप्सूल बंदे को मिलते हैं, तो 6 कैप्सूल हर दिन मिल गए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक ग्रो टोटल के डिब्बे में ही बंदे की तबीयत अच्छी होना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। साथियों, इसके लिए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रोटावायरस डायरिया इन चिल्ड्रन विथ इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम इम्यूनाइज्ड बोवाइन कोलेस्ट्रॉल, स्टडी दिया है मैंने। मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टडी है सारे, देखिए, ये फोटोग्राफ आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोवाइन कोलेस्ट्रॉल इम्यूनोग्लोबुलिन कॉन्सेंट्रेट फॉर क्रिप्टोस्पोरोसिस इन एड्स, वही मैं बोल रहा था।
एड्स में, HIV के पेशेंट में ये काम करता है साथियों। अब बात आ गई हड्डी की, ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में आपने देखी है कंडीशन, रोमेटो आर्थराइटिस, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का प्रॉब्लम, इन सारी चीजों में देखिए, मैंने नीचे देखिए 1991 का पेपर, implications for accelerated recovery in damaged muscle and cartilage, prevention of some pathogenic disease, कोलोस्ट्रम से, rheumatoid arthritis, oral administration of lactoferrin inhibits inflammation and nociception in rat adjuvant, rat में स्टडी किया है। कार्टिलेज इंड्यूसिंग फैक्टर ए फाउंड इन कोलोस्ट्रम, देखिए कार्टिलेज को अच्छा करने वाला ये फैक्टर काउ कोलोस्ट्रम में मिल गया, तो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बुढ़ापे में जो कार्टिलेज का डैमेज होता है उसके लिए ये काउ कोलोस्ट्रम का जो कार्टिलेज इंड्यूसिंग फैक्टर ए काम करता है, कार्टिलेज का रिपेयर करता है। इसलिए ऐसे पेशेंट में हमारा ये तो आर्थराइटिस कैप्सूल है, ऑयल ऊपर से है, आर्थराइटिस प्लस टैबलेट है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इमरिच 2-2 कैप्सूल 3 बार दिया तो बहुत ही फायदा जल्दी होगा। देखिए, एक कोलोस्ट्रम प्रिपरेशन was used in clinically to treat rheumatoid arthritis and osteoarthritis with good results. जर्नल ऑफ ऑर्थोमोलिकुलर मेडिसिन 1998 प्रदेश का पेपर है। हाँ, ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस्ड हीलिंग ऑफ पार्शियल थिकनेस डिफेक्ट इन अडल्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कार्टिलेज का वॉल्यूम 9 2001 का रिपोर्ट है। रेफरेंस डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं, HIV के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ये हमारे अरे अस्थमा के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, TB के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, पेट के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कि इस तरह ने सारे रिसर्च पेपर इकट्ठा करने के बाद काउ कोलोस्ट्रम इमरिच कैप्सूल बनाया है। तो इतना ये रिस्पॉन्सिबल मैं बात कर रहा हूं आपसे। देखिए, मसल हेल्थ एंड, मैंने बोला ना आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ना है, लेकिन 10 कैप्सूल 3 बार खाने से पहले आधा घंटा 2-3 गिलास पानी के साथ, उसके साथ प्रोटीन सप्लीमेंट अपना ही, जैसे कि प्रोटीन जनरल, रेसलिंग करने दो, कुछ भी करने दो, 10 कैप्सूल 3 बार प्रोटीन जनरल, कम से कम 30 ग्राम, 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम, ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद का प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा इमरिच 10 कैप्सूल्स मॉर्निंग, 10 कैप्सूल नाइट, इतना कम से कम दे दो, मसल बिल्ड पक्का होगा। साथियों, स्किन की कंडीशन, डर्मेटोलॉजी, आपको पता है डर्मेटोलॉजी ने, मैं फिर एक बार जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, मेरे अजीज मित्र और अपने कंपनी के सुपरव्यू डायमंड आदरणीय मंजित सर 2009 में मुझसे मेरे पास आए, इमरिच की वजह से उनका सोरियासिस का प्रॉब्लम पिछले 15 साल में आगे नहीं गया, जहां है, जहां था उससे भी नीचे आ गया, और आज आप देखते हैं उनके लेक्चर्स आप सुनते हैं। मैं मंजित सर को कभी एक बार आपको निवेदन करने को पक्का बोलूंगा, ये अपने घर का रिजल्ट है, घर का रिजल्ट है सोरियासिस का। एलर्जी के रिजल्ट बहुत सारे, एक्जिमा के रिजल्ट बहुत सारे। एक्जिमा के लिए कोई भी अपना क्रीम, जो फेस क्रीम होता है ना, ऐसा लीजिए, उसमें इमरिच कैप्सूल डाल दीजिए और एक खुद का ऑइंटमेंट तैयार कीजिए, और इमरिच जो एक्जिमा का, हाँ, जो है स्किन के ऊपर, उसको लगाए सुबह शाम, ऐसे 7-8 दिन में आपको ये एक्जिमा का प्रॉब्लम कम आता हुआ। हाथ को एलर्जी है, सोप, ये हमारी महिला बहन सोप की एलर्जी होती है उनको, वो ये प्रयोग करके देखे, पॉन्ड्स क्रीम ले लो, कोई भी क्रीम, अपने धनवंतरी का है ना, हाँ, अपने धनवंतरी का क्रीम है, हाँ, हेलो, ऑर्गेनिक क्रीम है अपना, पूरा पूरा के पूरा जड़ी बूटी का, वो फेस क्रीम लीजिए और उसमें डालिए अपना यूनिट कैप्सूल और लगाइए, फायदा होगा। अपने ये टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब ये नर्व ग्रोथ फैक्टर की वजह से जो हमारे शरीर के ऊपर ये जख्म होते हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमारे क्यूटेनिस के प्रॉब्लम, बाल झड़ते हैं, बाल के इधर वहां पे लगाओ, मतलब
ये ट्रांसफर फैक्टर मतलब प्रोटीन रिच पॉलीपेप्टाइड, इसका डर्मेटोलॉजी में बहुत अच्छे फायदे दिखे हैं। साथियों देखिए, ये अपने कंपनी के रिजल्ट्स हैं, ये बाहर के नहीं है। जो धन्वंतरी का पंढरपुर का ही पेशेंट है, जो आया था मेरे पास, इतना बड़ा जख्म था, पाउडर डाल डाल के 4 महीने में उसको ठीक कर दिया। और अपने ग्रुप पे भी बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल ड्रेसिंग ये मैंने कहाँ से लिया? जैसे मैं जब स्टडी कर रहा था एमडी का, उस वक्त हमारे बर्न्स के पेशेंट के लिए हम चक्का ड्रेसिंग करते थे। और उसके एक लेकर मैंने ये क्लिनिकल ट्रायल किया कृष्णा हॉस्पिटल कराड़ में, वुंड हीलिंग बाय कोलोस्ट्रम इमरिश का ही नाम से। और ये पेपर साबित हुआ कि परफेक्ट है। साथियों ये देखिए, ये अपने रिजल्ट है, बाहर के नहीं है। ये बंदे अपने हैं, अपने घर के बंदे हैं। इनके फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पीडियाट्रिक बर्न स्कार होने वाला था, बच गया। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर अपने इमरिश काउ कोलेस्ट्रम होल कोलेस्ट्रम में है, इसकी वजह से। हाँ, ग्रोथ फैक्टर्स इन बोवाइन कोलेस्ट्रम were found to be very effective in promoting wound healing, recommended for trauma and surgical healing, external and internal application. DRS Spawn साइंस जर्नल है ये, मेरा नहीं है। ऊपर का जर्नल 2006 का है, कृष्णा मेडिकल कॉलेज का जर्नल 2013 का है। देखिए साथियों, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से बीमार पेशेंट जो है, उनके लिए भी हमारा इमरिज फायदेमंद। कैसे? कि जो समझो कीमोथेरेपी ले रहे, हमारा ये रेडियोथेरेपी ले रहे, तो उससे जो प्रॉब्लम होते हैं, उनके शरीर में जो ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है, वो हमारे इमरिज के माध्यम से कम होता है। तो सप्लीमेंट करके, फूड सप्लीमेंट करके उन बंदों को आप बिल्कुल 5-5 इम्यूनिट 3 बार दे सकते हैं। कैंसर का कीमोथेरेपी डॉक्टर साहब देंगे, रेडियोथेरेपी देंगे, लम ये फूड सप्लीमेंट से हम उनके सेहत को हल्की सी सेहत दे सकते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट, इम्यून सिस्टम को ब्रेक थ्रू, कोलेस्ट्रॉम, जर्नल ऑफ लॉन्जेविटी, बोवाइन कोलेस्ट्रॉम, इम्यूनिटी एंड दी एजिंग प्रोसेस। देखिए जर्नल से, मेरे खुद के मन की बात नहीं है। ये कुछ रिजल्ट्स आपके सामने मैं रख रहा हूं, गौर से देखिए, अपने कंपनी के रिजल्ट्स है। आप कभी कोई ऐसा मौका मिला या कोई डिफिकल्टी आ गई, तो इम्यूनिटी ड्रेसिंग कर सकते हैं आप। 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, खून कितना खराब है इसके ऊपर है। साथियों वाई धनवंतरी कोलोस्ट्रम, आप बोलोगे चलो बाहर का डाल देंगे, बाहर का सस्ता होगा, किसी का क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन धनवंतरी का क्यों? क्योंकि आम कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन 25%, अपना लगभग 35% से लेकर 52% तक अपने को मिलता है। लैक्टोपिन बाहर 0.5 मिलेगा, हमारा 2.1 मिलेगा। पीआरपी बाहर 4.5 होगा, तो हमारा 5.3 होगा। आईजीएफ 1.5, 3 से 20। टीजीएफ अल्फा 23 होता है ना, हमारा 136। लेप्टिन 5.2, कैल्शियम 1120। अपना कोलेस्ट्रॉल, अपने फैक्ट्री का अपना कोलेस्ट्रॉल इतना मजबूत क्यों है? धनवंतरी इज इम्यूनिस कैप्सूल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम cow colostrum of first 16 hours. Cow colostrum collected between first 24 hours contains highest amount of immune boosters. दूसरी बात, इमरिश काउ कोलेस्ट्रॉल पाउडर इज मेड बाय यूजिंग freeze drying technology which ensures that colostrum all the nutrients are retained even in the powder form. ये हमारी खासियत, फ्रीज ड्राइंग। बाकी लोगों का जो आता है वो स्प्रे ड्राइंग आता है, हीट ड्राइंग आता है, तो उनके जो न्यूट्रिएंट की जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं रहते, अपने रहते हैं। अभी आप बोले कि इसको प्रमाण क्या है? ये इसको प्रमाण ये है, देखिए ये प्रमाण है, आवर कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अहमदाबाद में। इसी मुकाम पर मैं आपको कहने वाला हूं, मैं एक प्रोग्राम फैक्ट्री विजिट का अगले महीने
जनवरी के मिड में या थर्ड वीक में बना रहा हूँ। वहां पे एक बड़ा प्रोग्राम हम लगभग कर रहे हैं। जैसे कि गुजरात, मेरे प्यारे दोस्त मंजीत सर ने मुझे बताया कि सर, एक गुजरात में हमने शुरुआत की थी, तो एक बड़ा सा गैदरिंग गुजरात में क्यों न हो जाए। साथियों, मैं जल्द ही एक अगले 7-8 दिन में एक गुजरात में आने की, फैक्ट्री विजिट की मैं दावत देने वाला हूं आपको। आपको सिर्फ आना है और मेरा खाना खाना है, और खलेटे सर का इमलिश खाना है। घर भी लेके जाना है, एक एक पूरी, मतलब 50-50 ग्राम की डिब्बी भर के, मतलब कितने हो गए कैप्सूल, कम से कम 150, 200 कैप्सूल्स मैं हर एक को एक एक डिब्बी भर के कोलेस्ट्रॉम वहां पे देने वाला हूँ। खाना खिलाने वाला हूँ, एलडीपी करने वाला हूँ। आपको जैसे डेट पता चलेगी, आपको डेट रजिस्टर करके पूरे भारतवर्ष से, अहमदाबाद इसलिए लिया है कि कन्वीनियंट है सबको, ट्रेन बहुत ज्यादा है, फ्लाइट्स बहुत ज्यादा है। मैं हमारे शुक्ला सर, रविंद्र सर, संजय सर, हमारे रमन्ना सर, सारे चारों क्राउन को विनती करता हूं कि आप सारे पूरे टीम में जितने लोग अहमदाबाद में आना चाहते हैं उन सबको लेके आइए। हम आपको हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का टूर करवाएंगे। कोलेस्ट्रम दूध कैसे आता है, ड्राई कैसे होता है, पाउडर कैसे बनती है, कैप्सूल कैसे भरते हैं, पूरा सारा मैं आपको वहां पे, मैं खलाटे सर और शशिकांत गुलुमकर के साथ, ये आपका पूरा फैक्ट्री विजिट उस दिन मैं तय करूंगा। आपको मुकाम के लिए आना है 2 दिन के लिए। पहले दिन फैक्ट्री विजिट होगी, अगले दिन भी फैक्ट्री विजिट होगी, लेक्चर्स भी होंगे, खाना भी होगा, हंगामा भी होगा। तो आपको जरूर अहमदाबाद को आना है। साथियों, मैं हमारे कुछ रिसर्च, खुद का रिसर्च, रिसर्च ऑन COVID-19 पेशेंट यूजिंग काउ कोलेस्ट्रम कैप्सूल इमरिज बाय डॉक्टर स्वाति हरितोड़े। मैडम ने, स्वाति जी ने बहुत अच्छा रिसर्च किया और ये क्लिनिकल ट्रायल की, और उसके अंतर्गत पाए गए इम्यूनोग्लोबुलिन्स काउ कोलेस्ट्रॉम के अंतर्गत जो है, उनके माध्यम से हमारे कोविड को पेशेंट को क्या राहत मिली, इसका जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल एंड डेंटल साइंस 2021, वॉल्यूम नंबर 9, इशू नंबर 3, पेज नंबर 186 टू 198, ये अवेलेबल ऑनलाइन है। ये सही प्रमाण है अपने इमरिश कैप्सूल का। डॉक्टर स्वाति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी इनको धन्यवाद। कोविड से पहले 2008 को अपनी कंपनी चालू गई, और दुर्दैव से 2009 में हमारे पुणे में स्वाइन फ्लू आ गया। बहुत लोग बीमार हुए, बहुत लोग मर भी गए। लेकिन हमने गो पीयूष स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र करके मैंने ये पेश किया था। बहुत सारे रिजल्ट पाए थे, बहुत बड़ा नाम कंपनी का हुआ, बहुत बड़ा नाम इमरिच का हुआ। और उसी वजह से आज इमरिच बहुत सारे चैनल पे उस वक्त आया था। आज भी इमरिच कामयाब है, उस वक्त भी कामयाब था। 10 साल पहले वाली, 15 साल पहले वाली स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र और कोविड के लिए भी ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। उसका प्रूफ ये है साथियों, इसका प्रूफ ये है। हमने पुलिस कर्मियों को दिया था, मैं, खलाटे सर, आदिश जी, शशिकांत जी, हम सब गए थे। तो साथियों, ये पूरा काउ कोलेस्ट्रॉम और उसके साथ साथ इम्यून का ज्ञान दिया। उसमें एक बात रह गई, वो मैं आपको जल्द से दिखाता हूं कि डोसेज वाली बात इजी है। आप आम आदमी है, ठीक है, 20 किलो के लिए एक कैप्सूल सुबह उठते लीजिए, खाली पेट, एक गिलास पानी के साथ। हल्का सा बीमारी है वायरल वाली, 10 kg के लिए एक कैप्सूल। थोड़ा ज्यादा बीमार है, 5 किलो के लिए एक कैप्सूल। इतना बिंदास किया है, कोई साइड इफेक्ट आज तक, 16 साल से काम कर रहा हूं, एक भी एलर्जी कंडीशन नहीं आई है। साथियों, इसके साथ साथ लोगों की डिमांड बढ़ी। लोग बोले, सर, सिर्फ इमरिश ही क्यों, कुछ तो कीजिए बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए पहला प्रोडक्ट बनाया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए, पीडियाट्रिक रिस्क फैक्टर जो है वो कम करने के लिए, उनकी ग्रोइंग की नीड्स फुलफिल करने के लिए।
हमने बच्चों के लिए प्रोडक्ट किया, उसका नाम है ग्रो टोटल। अभी उसकी मात्रा ये रिपोर्ट से भी दुगुना है। काउ कोलेस्ट्रम की मात्रा, काउ कोलेस्ट्रम की मात्रा 20 ग्राम में, अगर पहले मैं 1 ग्राम कोलेस्ट्रम देता था तो अभी मैं 2 ग्राम कोलेस्ट्रम, मतलब 6 कैप्सूल्स, बच्चा 5वें दिन रिजल्ट आएगा। ये है हमारा ग्रो टोटल। गोपीयूष है, और साथ साथ में हमने उनको दिया है अश्वगंधा, ग्रोथ, शंखपुष्पी, हल्दी, कोको पाउडर। ये है मेरा पूरा पूरा ग्रो टोटल बच्चों के लिए। यहाँ बैठा हुआ जो व्यक्ति लेक्चर सुन रहा है, अपने बच्चे के लिए मैंने कीमत बहुत कम रखी है। प्लीज प्लीज 10 ग्राम 2 बार, या 10 ग्राम कम से कम एक बार, दूध के साथ या पानी के साथ दीजिए, दीजिए, दीजिए। मेरे पोते को मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं। साथियों, कुछ बच्चे चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट छोड़ते नहीं है खाना, तो मैंने उनके लिए कव कोलेस्ट्रॉम वाला, अश्वगंधा वाला, शंखपुष्पी वाला चॉकलेट बनाया। तो ये है बच्चों के ब्रेन के लिए। हमने ग्रोथ फैक्टर, विटामिन वाला, मिनरल्स वाला गोपीठ लेकर, और नागरमुठा, शंखपुष्पी, नीलब्रह्मी, वचा, ये सारा इकट्ठा करके बच्चों के लिए स्मृति ग्रैन्युल बनाया। आजकल थोड़ा शॉर्टेज में है, लेकिन 220 ग्राम की 2 डिब्बी आपको मैं जल्दी अगले 5-6 दिन में आपको पेश कर रहा हूँ। इसमें थोड़े कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट में प्रमोट नहीं करता हूँ। इसके बजाय मैं ग्रो टोटल वाला प्रोडक्ट ज्यादा प्रमोट करता हूँ, तो इसमें शक्कर कम है, प्रोटीन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो मैं यही आपको बताता हूँ, स्मूथी ब्रेन के लिए जो कुछ ब्रेन के स्पेसिफिक कंडीशंस है, हाँ, स्पेसिफिक कंडीशंस, मेमोरी बढ़ाने का, कंसंट्रेशन बढ़ाने का, ग्रॉस्पिंग पावर बढ़ाने का, कुछ बीमारियां है ना बच्चों की, ऐसे उसमें ये स्मृति पक्का दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके साथ साथ आपको ग्रो टोटल देना है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, वो 10 ग्राम, दोनों साथ में दे दो, दोगुना फायदा हो गया। हाँ, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, बिल्कुल सारे फायदे होंगे। साथियों, प्रोटीन्स, वैसे तो मैं कौन सा भी प्रोटीन हल्का सा दे सकता था, प्रोटीन्स हर एक शरीर को जरूरत के है, लेकिन हमने ये प्रोटीन सप्लीमेंट जो बनाई, कोलेजन, एंजाइम, फ्लूइड बैलेंस, वुंड हीलिंग, स्ट्रॉन्ग मसल, हेल्दी नेल, हेल्दी स्किन, शाइनिंग हेयर, नर्व कंडक्शन, हीमोग्लोबिन बढ़ना, सारी चीजों के लिए प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन हमने जो प्रोटीन किया, हाँ, हमने जो प्रोटीन किया, वो प्रोटीन हमने तैयार किया है राजशिंबी से और गोपीयूष। और मात्र इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए भी प्रोटीन बनाया। फर्क क्या किया? वही राजशिंबी, वही गौ कोलेस्ट्रम, उसके साथ साथ लगाया मैंने अनंतमूला, द्राक्षा, गौपीयूष, दाड़िम, जटामासी, पिंपली मूला, खस और शतावरी। महिला इम्यूनिटी कैप्सूल ले लो, लेकिन उससे बजाय अगर 15 ग्राम एक बार ये प्रोटीन डब्ल्यू लेती है, तो उसके जो मेनोपॉजल के जो प्रॉब्लम्स है वो सारे ठीक हो जाएंगे, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी सारी बहनों को, बेटियों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रोटीन डब्ल्यू कोलेस्ट्रॉल वाला प्रोडक्ट, प्रोटीन डब्ल्यू इम्यूनिटी वाला प्रोडक्ट, ग्रो टोटल इम्यूनिटी वाला प्रोडक्ट, हमारा ये स्मृति रिच इम्यूनिटी वाला प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जिसका नाम है जाइमोरिच। ये भी इम्यूनिटी वाला प्रोडक्ट। पेट का प्रॉब्लम, सिर्फ इम्यूनिट नहीं, इम्यूनिट और जाइमोरिच। ये कैप्सूल में मैंने इम्यूनिट क्यों डाला है? जैसे मैंने बोला, जीआई ट्रैक्ट की जितनी सारी बीमारियां हैं, जीआई ट्रैक्ट की जितनी सारी बीमारियां हैं, ये लीकी गट सिंड्रोम की बीमारियां हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारियां हैं, आईबीएस की बीमारी है, क्रॉन्स की बीमारी है, हमारा जाइमोरिच, मतलब इम्यूनिट वाला जाइमोरिच। तो साथियों, इम्यूनिट खुद, इम्यूनिट वाला ग्रो टोटल, इम्यूनिट वाला चोकोबिलिटी, इम्यूनिट वाला प्रोटी जनरल, इम्यूनिट वाला प्रोटी डब्ल्यू, इम्यूनिट वाला जाइमोरिच, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट इम्यूनिट के माध्यम से हमने बनाए। और ये सारे प्रोडक्ट आपको और आपके जो साथी आपको जुड़ रहे हैं,
उन सब के लिए बहुत जरूरी है। साथियों,